गेम खेल रहा था तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसके लाइव स्ट्रीम चैट में सब लोग एक ही मैसेज स्पैम करने लगे, रन गेट आउट नाउ। पहले उसने सोचा ये उसके फैंस का कोई मजाक है, लेकिन फिर उसे नेशनल डिजास्टर एजेंसी से एक इमरजेंसी अलर्ट मिला और तभी उसे बाहर से एक धमाके की आवाज आई और लोगों की चीखें सुनाई दी। कंफ्यूज होकर जूनवू बालकनी पर गया। वो देखकर शॉक्ड रह गया। बाहर की दुनिया पूरी तरह से कैओस में थी। लोग बिल्डिंग्स से बाहर भाग रहे थे, सभी पैनिक में थे। एक फायर ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो गया और उसने देखा एक आदमी दूसरे आदमी को काट रहा था। उसे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। तभी एक औरत अपनी बेटी को बचाने के लिए एक किचन नाइफ लेकर भागी, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी के पास पहुंची, उसकी खुद की बेटी उस पर झपट पड़ी और उसे जानवर की तरह काटने लगी। जूनवू ये सब देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे, और तभी जोर से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पीपोल से देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्यूरियस होकर उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक आदमी अंदर घुस आया। जूनवू डर के पीछे हट गया। वो आदमी उसका पड़ोसी सांगचुल था। दोनों की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। जूनवू उससे वहां से जाने को कहता है, लेकिन सांगचुल उसे विनती करता है, प्लीज मुझे सिर्फ तुम्हारा बाथरूम यूज करना है, बस उसके बाद चला जाऊंगा। जूनवू ने मजबूरी में हाँ कर दी और टीवी ऑन कर दिया। तभी उसे आखिरकार सच का पता चला। एक मिस्टीरियस वायरस शहर में फैल रहा था। जो लोग संक्रमित हो जाते वो ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स बन जाते थे, और अगर किसी को काटा जाए तो वो भी संक्रमित हो जाता। जूनवू पैनिक में आ गया। उसे याद आया कि सांगचुल के कपड़ों पर खून था। जूनवू डर गया और तुरंत किसी हथियार की तलाश में लग गया। तभी सांगचुल बाथरूम से बाहर आया। जूनवू ने एक चाकू उठाया और जोर से चिल्लाया, बाहर निकल जाओ। सांगचुल कहने लगा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और फिर कुछ डरावना होने लगा। सांगचुल गुस्से में जूनवू की तरफ दौड़ा, लेकिन जूनवू ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उसे अपार्टमेंट से बाहर कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वो अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई। उसके शोर मचाने की वजह से और भी खतरनाक मुसीबत आने वाली थी। बाहर सांगचुल को एक और बड़े ज़ॉम्बी ने खत्म कर दिया। ये सब देखकर जूनवू की हालत खराब हो गई, तो जूनवू ने तुरंत फ्रिज को खींचकर दरवाजे के सामने लगा दिया ताकि वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाए। उसने तुरंत अपने माँ बाप को कॉल किया ये जानने के लिए कि वो ठीक हैं या नहीं, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का मैसेज आया, हम अभी के लिए सेफ हैं, तुम घर के अंदर ही रहो और रेस्क्यू का इंतजार करो। रात होने पर जूनवू ने अपने पास बची हुई थोड़ी सी खाने की चीजें चेक की। पहले उसने खाने को 7 हिस्सों में बांटा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने उसे 9 हिस्सों में बांट दिया। अब कोई नहीं कह सकता था कि ये सब कितने दिन चलेगा। अगले दिन उसने इंटरनेट पर कुछ लोगों के वीडियो देखे जो मदद के लिए बुरी तरह तड़प रहे थे। उनसे प्रेरित होकर जूनवू ने भी अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की, एक गुहार, ताकि शायद कोई उसकी मदद करे, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीद टूट गई। उसने